हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 39 है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। इसमें जो वो रीजनिंग का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हुए हैं जो आगामी एसएससी, रेलवे या ऑल वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी इसे बताना पड़ेगा कि कड़ी मेहनत का संबंध जो वो सफलता से किस प्रकार से, उसी प्रकार से अपराध का संबंध किससे होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना, पहले हमको पता करना होगा कि इसका संबंध किस प्रकार से है। क्या है कि कड़ी मेहनत का संबंध के सफलता से किस प्रकार से, उसी प्रकार से अपराध का संबंध जो वो किससे होगा हम निकालेंगे। ठीक है, जो यहाँ पैटर्न फॉलो कर रहा हो वही पैटर्न जो वो यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए कड़ी मेहनत अगर क्या करते हैं, कोई भी काम में हम अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो क्या होता है, सफलता उसमें मिलते हैं। क्या होते हैं, अगर कोई भी काम में हम अगर मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उसमें क्या होता है, सफलता मिलते हैं। अगर हम कोई काम में अपराध करते हैं, क्या है, अगर हम अपराध करते हैं, गलत काम करते हैं तो क्या मिलते हैं, दंड मिलते हैं, सजा मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सजाएं मिलती है। यानी क्या हो जाएंगे, अपराध करेंगे तो सजाएं मिलेगी, यानी कि दंड यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या मिलेंगे तो दंड मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अपराध करेंगे तो सजाएं मिलेंगी। ठीक है, और मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेंगी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें देखिए पहले इन तीन डाइस में क्या है कि दो कहाँ है, तो दो देखिए यहाँ पे क्या है कि दो यहाँ पे है। दो के बाद संख्या कौन सी बच गई है, तो यहाँ पे एक और तीन जो बच गया। ठीक है, देखिए एक और तीन कोई और डाइस में है क्या, देखिए इसमें है एक और तीन। क्या है कि एक और तीन दो डाइस मतलब इसमें जो है क्या है, इसमें है। यानी अगर दो डाइस में हमको कॉमन मिल जाए, मतलब दो नंबर अगर हमको कॉमन मिल जाता है तो जो संख्या बचता है उसी का हमको विपरीत हो जाता है। यानी कि क्या हो गया, इसमें बच गए चार और इसमें बच गए दो, यानी कि क्या हो जाएंगे, दो का विपरीत हो जाएंगे चार और चार का हो जाएंगे दो। यानी इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था दो का विपरीत, यानी कि क्या हो जाएंगे, दो का हो जाएंगे चार। यानी कि इसमें दिया हुआ तो ऑप्शन जो वो डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए। चलिए देखिए इस प्रश्न में देखिए ध्यान से क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। इसमें बताना पड़ेगा कि धातु और सोना और प्लेटिनम के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको डायग्राम से बताना है। ठीक है, ये जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। पहले एक इसमें क्या कीजिए, किसी एक का आप क्या कीजिए, आकृति मतलब डायग्राम पार लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम धातु का पार लिए, यहाँ पे एक धातु का पार लीजिए। आप पार के देखिए, आप इसमें क्या करते हैं, इसका रिलेशन चेक करते हैं कि धातु का सोना से किस प्रकार का संबंध है। तो क्या होते हैं, क्या सोना एक धातु है, क्या है कि सोना एक धातु है, यानी ये क्या आएंगे, धातु के अंतर्गत आएंगे। यानी ये जो वो सोना एक धातु है तो ये धातु के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्या होंगे, धातु के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए धातु का संबंध जो प्लेटिनम से किस प्रकार से, तो प्लेटिनम भी एक धातु है। क्या है कि प्लेटिनम भी एक धातु है, यानी कि ये भी जो वो धातु के अंतर्गत ही आएंगे। क्या होंगे, ये भी धातु के अंतर्गत ही आएंगे। धातु का बड़ा पार लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो दोनों दोनों धातु के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, देखिए अब इसमें चेक करेंगे कि सोना का संबंध प्लेटिनम से किस प्रकार से। तो सोना का संबंध जो प्लेटिनम से, जो सोना और प्लेटिनम जो दोनों अलग अलग धातु होते हैं, कहते हैं दोनों अलग अलग धातु होते हैं। ठीक है, यानी क्या आ जाएंगे, इस इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं क्या हो जाएंगे, तो ये जो है धातु का हो गया। ठीक है, बड़ा वाला, और ये जो धातु के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे। किस ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन जो वो सी में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। अगर एग्जाम के अंदर आए तो बिल्कुल भी आसान तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से क्या करा है इस प्रश्न में कि दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें बताना पड़ेगा कि 17 का संबंध आखिर दिया हुआ 8 से तो किस प्रकार से दिया हुआ। ठीक है, और 13 का संबंध 6 से दिया हुआ तो किस प्रकार से दिया हुआ, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो पैटर्न इन दोनों फॉलो कर रहा होगा वही पैटर्न जो वो इसमें लगाएंगे कि किसका संबंध जो वो किससे होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि ध्यान से क्या किया इसमें कि आखिर 17 का संबंध जो 8 से दिया किस प्रकार से दिया, तो 17 में अगर हमें एक माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएंगे। कितना होंगे, तो 16। अगर 16 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहे हैं, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएंगे 8। कितना हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। यानी कि क्या आ जाएंगे, इस पर 2 से डिवाइड करने पर 8 आ रहे हैं। यहाँ पे चेक करके देखते हैं इस प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है या फिर नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम 13 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर 12 में हम 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा, 2 से भागते हैं तो 6 आ जाएगा। यानी कि यही जो वो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पैटर्न जो वो 1 माइनस कर रहा है और क्या कर रहा है कि 2 से डिवाइड कर रहा है। यानी क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे तो 1 माइनस करेंगे। अगर हम 21 में 1 को माइनस करते हैं कितना हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 20। कितना होंगे तो 20। अगर 20 में हम 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कितना होंगे तो 10 आ जाएंगे। ठीक है, 10 आ जाएंगे। देखिए 10 जो वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी मेरा इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। यानी आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न ये क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। क्या कर रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में मेडिकल को MEIDCAL लिखा जाता है, तो उसी कोड में पुलिस को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए अगर लेटर का कोड अगर लेटर में दिया हो तो कुछ भी नहीं करना है कि अगर उसका कोड जो क्या कहना है कि उसको जो नीचे लिखना है। जैसे देखिए कि MEDICAL मेडिकल का कोड क्या दिया हुआ है, उसके नीचे लिख लीजिए कोड उसका क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, तो MEIDCAL इस प्रकार से ये जो उसका कोड दिया हुआ है। अब देखिए इसको अगर ध्यान से देखें कि मेडिकल में जितने लेटर हैं और जो लेटर हैं, ठीक है, जितने लेटर हैं और जो लेटर है वही लेटर और उतना ही लेटर इसमें भी है, उसका कोड में भी उतना ही लेटर और वही कोड जो वो उसमें भी है। ठीक है, क्या है कि उसका कोड में भी वही लेटर और वही जो वो क्या है, तो लेटर और वही जो वो सॉरी यहाँ पे क्या है, वेल यहाँ पे क्या आएंगे। देखिए यहाँ जितना कोड है, जितना लेटर इसमें है उतना ही लेटर इसमें है, और जो लेटर इसमें है वही लेटर जो वो इसमें भी है। ठीक है, यानी क्या करेंगे, हमको खाली चेक करना होगा कि इसमें जो वो कौन सा लेटर कहाँ पे लिखा हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ME को जो के तो लिखा हुआ है, ME को जो के तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको भी हम लिख लेते हैं साथ ही साथ POLICE। ठीक है, POLICE, यानी पहले दो को क्या करें, पहले दो को इसमें जो के तो लिखा है, यानी कि पहले दो को हम जो के तो लिख देंगे। ठीक है, बाद में क्या किया, देखिए DI को क्या किया है, DI को इसमें ID यानी कि उलट पुलट कर दिया हुआ है। यानी कि LI को क्या करेंगे, LI को हम उलट पुलट कर देंगे, यानी कि LI को L को लिखेंगे बाद में और I को लिखेंगे पहले। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि I को पहले और D को बाद में, तो L को यहाँ पे लिखेंगे पहले और सॉरी I को पहले और L को बाद में। अब यहाँ पे क्या गया है कि जो लास्ट में बच गया उसको जो के तो लिख दिया, उसी तरह जो के तो लिख दिया, यानी कि जो लास्ट में इसका बच गया उसी को हम जो के तो लिख देंगे। ठीक है, जो के तो लिख देंगे, CE लिख देंगे। देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो POILCE देखिए ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। क्या कर रहा है कि ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। यह प्रश्न इस प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम देखें कि 6 चौक 24 क्या 4 गुना हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी इसका 3 गुना या फिर 2 गुना यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। अगर इसका हम डिफरेंस लेते हैं कितना का, तो यहाँ पे 18 प्लस हो गई है, और यहाँ पे कितना हुआ 18 दूना 36। अगला कितना हुआ, तो यहाँ पे जो वो 60 प्लस हो गई है। ठीक है, पैटर्न कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो 18 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे तो 24 प्लस हो रहे हैं, लेकिन पैटर्न आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, पैटर्न कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे यहाँ से कितना हुआ प्लस हुआ, तो यहाँ पे 6 प्लस हुआ। ठीक है, और इसमें हम 6 प्लस करते हैं, यहाँ जो है 30 कितना हो जाएंगे, तो 30 हो जाएंगे। तो करके देखते हैं, देखिए अगर इसमें फिर 30 का प्लस करेंगे तो 50 60 और 30 90, यानी 120 में अगर हम 90 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 में अगर हम 90 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 210 आएगा। कितना आएगा, तो 210। देखिए 210 किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन जो वो डी में है। क्या है कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। देखिए ये जो सीरीज के अंतर्गत सीरीज है, सीरीज के अंदर सीरीज, इसके अंतर्गत फिर सीरीज, इसके अंतर्गत भी फिर सीरीज, तो यहाँ पे जाके कहीं सॉल्व हुआ। ठीक है, या फिर आप एक तरह से इससे इस तरह भी बना सकते थे। यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि ये जो वो देखिए आप जितने भी लेटर हैं वो क्या है, तो क्यूब के करीब में, यानी क्या है ये जो वो कितने हैं, तो 8 के करीब में, यानी कि 2 का क्यूब से 2 कम है। ठीक है, 2 का क्यूब से 2 कम है। 24 क्या है, तो 3 का क्यूब से 3 कम है। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 से 3 कम है।
64 क्या है तो ये 4 का क्यूब से 4 कम है, 4 का क्यूब से 4 कम है। 120 क्या है तो ये 5 का क्यूब से 5 कम है, 5 का क्यूब से 5 कम है, यहाँ पे क्यूब होंगे, ठीक है। 4 क्यूब से 4 कम है, यहाँ पे कितना 5 के क्यूब से 5 जो वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे 6 का क्यूब से 6 कम होंगे, कितना होगा 6 का क्यूब से 6 कम, 6 का क्यूब होता है 216, कितना होता है 216, तो 16 में 6 कम यानी कि 210, कितना होंगे 210, यानी कितना होंगे यहाँ पे 210 है। यहाँ पे कितने किस ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन जो है डी में दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। आप जिस भी तरीका से आपको सही लगता है उस तरीका से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है, एक भिन्न है, उस संख्या का चयन करें जो शेष से भिन्न है। इसमें क्या बोल रहा है कि 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो वो एक समान है और एक जो वो भिन्न यानी कि एक जो वो अलग है, ठीक है। वो कौन से चारों में से अलग है उसी का मान निकालना होगा कि कौन जो वो अलग है, उसी को हमको चुनना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 173 दिया हुआ है, 179 दिया हुआ है और 181 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 173 दिया हुआ है, 179, 181 और 183 दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से आप देखें तो ये क्या है, ये तीनों तीनों क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, यानी कि क्या है ये अभाज्य संख्या है। ये तीनों तीनों क्या है तो ये एक अभाज्य संख्या है, क्या है तो एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 183 जो वो क्या है तो 183 जो वो एक भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। क्या है एक भाज्य संख्या बोले तो कंपोजिट नंबर है, यानी कि ये तीनों तो एक समान है क्योंकि ये तीनों जो वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और ऑप्शन डी वाले क्या है तो ऑप्शन डी वाले एक क्या है तो भाज्य संख्या है, तो ये तीनों से अलग हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों की संख्या उस वर्ग में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। निम्नांकित वेन आरेख में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो खिलाड़ी हैं लेकिन कोच नहीं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इसमें कितनी लड़कियां हैं जो खिलाड़ी है लेकिन कोच नहीं है, ठीक है। यानी कि लड़कियां और खिलाड़ी दो गो है लेकिन कोच नहीं है। देखिए ये आकृति के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं वो क्या है तो लड़कियां हैं, क्या है ये आकृति के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं वो क्या है तो लड़कियां हैं। और ये आकृति के अंतर्गत जितने भी आपको आ रहे हैं वो क्या है तो खिलाड़ी हैं, क्या है प्लेयर हैं तो बोले तो खिलाड़ी है, ठीक है। और ये आकृति के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं वो क्या है तो कोच है, क्या है तो कोच है, ठीक है। ये आकृति का जितने भी आ रहे हैं वो कोच है। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला कितनी लड़कियां ऐसी है, मतलब कितने ऐसी लड़कियां हैं जो खिलाड़ी है, ठीक है। खिलाड़ी यानी कि क्या है, यानी खिलाड़ी को भी खिलाड़ी में भी आ रहा है और लड़की भी है, ठीक है। लड़की भी है लेकिन कोच नहीं होना चाहिए, कोच नहीं होना चाहिए। अगर तीनों की बात अगर करता तो 6 जो वो तीनों आकृति के अंतर्गत है। अगर तीनों की बात करता है तो तीनों के 6 जो वो तीनों के अंतर्गत है। लेकिन हमको बोला है क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है कि खिलाड़ी और लड़कियां, तो खिलाड़ी और लड़कियां कितने हैं तो 9 हैं, कितने हैं तो 9 हैं, ठीक है। 9 आ जाएंगे दोनों के अंतर्गत। अगर यहीं पे आपको पूछता है सिर्फ और सिर्फ लड़के की बात करता है तो 51 है, कितने तो 51 है। सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी की बात करता है तो 41 है, क्योंकि ये किसी 35 जो वो किसी से कट नहीं कर रहा है, यानी कि कितना आते हैं सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी 35 को है। सिर्फ कोच जो वो कितने हैं तो 22 हैं, ठीक है। कोच और खिलाड़ी कितने हैं तो कोच और खिलाड़ी जो वो 11 हैं, यानी कोच भी है और खिलाड़ी भी हैं, दोनों टैलेंट उसके अंतर्गत है, क्या है तो वो 11 हैं, ठीक है। और ये क्या है, अगर लड़की और कोच बोलता है क्या है कि लड़की भी है और कोच भी है तो कितने हैं तो वो 7 हो जाते हैं। अगर यहाँ पे बोला है कि लड़की और खिलाड़ी तो कितने लोग हैं तो 7 है, 9 है, कितने हो जाएंगे तो 9 हो जाएंगे। 9 किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन जो वो बी में है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षर समूह दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है कि ये लेटर सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर लेटर सीरीज का कोई प्रश्न आए तो हम क्या बोलें कि आप दो तरीका से बना सकते हैं, एक नंबरिंग करके या फिर एक डायरेक्ट बना सकते हैं आप,
क्या कर सकते हैं कि आप नंबरिंग करके बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि लेटर सीरीज का प्रश्न बनाने में, अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप नंबरिंग कर लीजिए वहाँ से और बना लीजिए, ठीक है। नंबरिंग क्या होता है कि डी अल्फ़ाबेट में कितने पाते हैं, 4 पे आते हैं। बी कितने पाते हैं, 2 पाते हैं। ए कितने पाते हैं, ए 1 पर आते हैं। और इसी तरह आप सबको नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। और कितना प्लस हो रहे हैं, कितना माइनस हो रहे हैं, इस प्रकार से जो वो आप पता कर लीजिए। एक एक स्टेप पता करना है, ठीक है। सीरीज का एक एक स्टेप आगे बढ़ना, एक एक स्टेप जो वो आगे बढ़ना है, ठीक है। ना कि इसमें चेक कर लें पूरा, एक एक स्टेप जो वो आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। देखिए डी से लिखा हुआ आई, क्या लिखा हुआ, डी से लिखा हुआ जे, तो डी कितने पाते हैं डी कितने आते हैं, डी आते हैं 4 पर और जे आते हैं 6 10 पर, यानी प्लस का 6 किया हुआ है। यहाँ पे क्या किया है, प्लस का 6 किया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जे से लिखा हुआ पी, जे आते हैं 10 पर, पी आते हैं 16 पर, यानी कि प्लस का 6 यहाँ पे भी किया हुआ है। तो आगे क्या करें, आगे भी हम प्लस का 6 कर देते हैं सॉरी। तो यहाँ पे क्या होंगे कि अगर हम पी आते हैं 16 पर, अगर 6 प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 22। 22 पर कौन सा लेटर आते हैं, तो 22 पर आते हैं भी, यानी यहाँ पे क्या होंगे तो भी हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होंगे तो भी हो जाएंगे, ठीक है। अगला चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी, बी से लिखा हुआ 8, बी से लिखा हुआ है एच, तो बी आते हैं 2 पर, एच आते हैं 8 पर, यानी कि प्लस का 2 6 यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। प्लस का 6 यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या है, तो ये लिखा हुआ एच, एच से लिखा हुआ एन, एच आते हैं 8 पर, ठीक है। एन आते हैं 14 पर, यानी कि प्लस का 6 यहाँ पे भी किया हुआ, ठीक है। और एन आते हैं कितने पर, एन आते हैं 14 पर, और प्लस का 6 करेंगे हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, अगर प्लस का 6 यहाँ पे करेंगे हो जाएगा 20, यानी कि 20 पर आते हैं टी, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे टी, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए इसको अब। यहाँ पे लिखा हुआ ए से लिखा हुआ है जी, ए आते हैं 1 पर, जी आते हैं 7 पर, प्लस का 6 यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जी से लिखा हुआ एम, जी आते हैं कितने पर, जी आते हैं 7 पर, और एम आते हैं 13 पर, यानी कि प्लस का यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्लस का यहाँ पे 6 किया हुआ है। अगला बार भी क्या करेंगे, प्लस का 6 करेंगे, यानी एम आते हैं 13 पर, प्लस का 6 करेंगे हो जाएगा 13 6 19, 19 पर आते हैं एस, यहाँ क्या आते हैं 19 पर आते हैं एस, यानी कि भी टी एस। देखिए भी टी एस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में है। क्या है, ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर एग्जाम के अंतर्गत आए तो इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं, दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण पी क्यू को आकृति में दाईं, क्या यहाँ दाईं ओर रखा जाता है, क्या है कि दाईं ओर रखा जाता है। देखिए इसका बोल रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेंगे, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेंगे, देखिए इसमें दर्पण प्रतिबिंब पता कीजिए। ये आप चतुर्भुज जो आपको अंतर्गत दिख रहा है, ये तो जो के तो दिखेगा आपको दर्पण में। आपको जिस तरह यहाँ पे दिख रहा है वो इस तरह से आपको जो जिस तरह से यहाँ इसमें दिख रहा है उसी प्रकार जो वो ये दर्पण में भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको सीधा नहीं पढ़ाया, लेकिन आप समझ लीजिए जिस प्रकार से यहाँ दिख रहा है उसी प्रकार से इसमें नोट चेंजेस होंगे, ठीक है। पता कैसे करेंगे, पता हम इससे करेंगे, ठीक है। इससे हम पता करेंगे। तो ये जो वो गोला आपको दिख रहा है ये इधर ये साइड है, दर्पण में देखेंगे तो इधर दिखाएगा हमको, दर्पण में देखेंगे तो ये साइड हमको देखेगा। और ये जो वो आपको इधर दिख रहा है दर्पण में क्या होंगे तो इधर दिखेंगे, ये साइड दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पार लेते हैं, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे ये भी बराबर कर लीजिए जो कहता हूँ दिखेगा। देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए में तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसी को पलटा दिया हुआ है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑप्शन बी में मैच कर रहे हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। इसको जो के तो लिख दे, ऑप्शन सी में क्या किया है कि जो के तो लिख दिया, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी मेरा गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या किया है, इसको इसको डायरेक्ट इधर पलट पलट कर दिया है, क्या किया है, इसको जो वो पलट कर दिया, यानी कि ये भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये हो जाता है, ठीक है। ये डी वाला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो वो ये लाइन जो वो यहाँ पे होता तो हो जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि एक टैक्सी चालक सुबह सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है, कुछ समय बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। तो आप बताइए कि सुबह जब वो सूरज किस तरफ से उगते हैं, क्या है, सूरज जो वो किस तरफ से उगते हैं, तो पूर्व दिशा की ओर उगते हैं, यानी किस दिशा में चला रहे हैं। ये जो वो टैक्सी जो वो सुबह में सूर्य की दिशा यानी कि पूर्व दिशा की ओर चला रहे हैं, ठीक है। पूर्व दिशा की ओर चला रहे हैं।
क्या है, पूर्व दिशा की ओर चला रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि चलाने के बाद वो राइट साइड मुड़ते हैं, तो राइट साइड इधर इसका किधर हो जाएगा, इसका इधर राइट साइड होंगे और इधर जो वो लेफ्ट साइड होंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड होंगी, नहीं राइट साइड घूम गए, मुड़ गए राइट साइड। ठीक है, और राइट साइड मुड़ने के मुड़ता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर जो वो दाएं मतलब राइट होता है। ठीक है, फिर जो वो राइट मुड़ता है, यानी कि इसका जो वो इधर से आ रहा है तो इधर जो वो इसका राइट हो जाएंगे, उसका तो जो इधर लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इधर लेफ्ट, यानी कि ये साइड जो इधर मुड़ गए। अब क्या बोल रहा है, अब टैक्सी चालक की दिशा में जा रहा है, यानी कि आप बोलना है कि ये जो वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो अब बताइए कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो अभी बोल रहे हैं हम ऊपर में होता है नॉर्थ, ठीक है, नीचे होते हैं साउथ, हमारे राइट साइड होते हैं क्या होते हैं ईस्ट यानी कि पूरब होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड जो है वो वेस्ट यानी कि पश्चिम होते हैं। ठीक है, यानी कि इस दिशा में जा रहे हैं, ये जो पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं। देखिए ऑप्शन किसको नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में देने, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। इसमें बताना पड़ेगा कि इसमें जो ये किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से किस प्रकार से संबंधित होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, देखिए पहले पता कीजिए आप यहाँ पे भी आप नंबरिंग वाला सिस्टम लगा सकते हैं कि नंबरिंग कर दिए उसके बाद कितना माइनस हो रहा है फिर कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी से लिखा हुआ है आई, जे क्या लिखा हुआ है, सी से लिखा हुआ है एच, एफ से लिखा हुआ आई और जेड से लिखा हुआ है यू। देखिए हम क्या करते हैं कि इधर जो वो हमको यहाँ का मान निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ का मान निकालना है तो हम इधर से ना करके हम इधर से इसको उल्टा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको जो हम उल्टा सॉल्व करेंगे, इधर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर से इसको हम निकालेंगे, पैटर्न खोजेंगे किस प्रकार से ये जो वो पैटर्न हमको दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एच से लिखा हुआ है सी, एच से सी उल्टा चेक करेंगे क्योंकि हमको उल्टा मान निकालना है। ठीक है, तो एच से लिखेंगे, लिखा हुआ है सी, यानी एच कितने बार आते हैं, एच आते हैं 8 पर, सी कितने बार आते हैं, सी आते हैं 3 पर, यानी कि कितना किया है, माइनस का 5 किया हुआ है। यहाँ पे क्या किया है, माइनस का 5। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट बनाते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम माइनस का 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं हम अगर जे में माइनस का 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो जे आते हैं 10 पर, माइनस का 5 करेंगे नहीं बचेगा 5, 5 पर क्या आते हैं, 5 पर आते हैं ई, यानी कि यहाँ पे यहाँ क्या भरेगा, तो ई भराएगा। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, आई से लिखा हुआ है एफ, आई से लिखा हुआ है एफ, आई आते हैं 9 पर, एफ आते हैं 6 पर, यानी कि माइनस का 3। यहाँ पे क्या हुआ, क्या गया है, माइनस का 3। यहाँ पे भी हम माइनस का 3 करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम माइनस का 3 करते हैं। अगर हम एल आते हैं 12 पर, माइनस का 3 करेंगे हो जाएगा 9। ठीक है, 9 पर आते हैं आई, यहाँ पे आई भराएंगे। ठीक है, आई भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यू से लिखा हुआ है जेड, क्या लिखा हुआ है, यू से लिखा हुआ है जेड, यानी यू आते हैं कितने पर, यू आते हैं 21 पर, और लिखा हुआ है जेड, यानी कि 21 में अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 में सॉरी कितना सही है, 21 में अगर हम 5 को प्लस करते हैं हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा, 21 में अगर हम प्लस को 5 करते हैं हो जाएगा 26, यानी कि यहाँ पे प्लस का 5 किया हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे आते हैं 19 पर, 19 में प्लस का 5 करेंगे, 19 5 हो जाएगा 24, क्या देंगे, प्लस का 5 करेंगे हो जाएगा 24, 24 पर कौन से लेटर आते हैं, तो 24 पर आते हैं एक्स, क्या देंगे, 24 पर आते हैं एक्स। यहाँ पे क्या भरा है, ई आई एक्स, देखिए ई आई एक्स जो वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए ए में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप सॉल्व अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर एग्जाम के अंतर्गत आए तो बिल्कुल भी आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। अगर आपको लेटर मतलब प्रश्न बनाने में प्रॉब्लम होता हो तो क्या करें, आप नंबरिंग करके बना सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि यदि 15 अगस्त 2001 को बुधवार था तो 2 अक्टूबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए अगर क्या है कि ईयर सेम हो, क्या हो कि ईयर अगर सेम हो, वर्ष अगर सेम हो, तो प्रश्न को किस प्रकार बनाते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, क्या बोला है कि अगर बोला कि 15 अगस्त, क्या बोला है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन है, तो वेडनेसडे यानी कि बुधवार है। ठीक है, हमको पूछा किसका है, हमको पूछा है 2 अक्टूबर को, क्या है कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके बीच में कितने दिन है उसको काउंट कर लीजिए। क्या है कि अगस्त होते हैं 31वां महीना, यानी कि 15 दिन इधर खत्म हो गए तो बचा कितना, इधर 16 दिन ही बचे। क्या है, अगस्त सितंबर, सितंबर होता है 30वां महीना, 30वां महीना यानी कि प्लस का 30 करते हैं इसमें भी।
ठीक है। अब बोला क्या है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है। क्या है कि अक्टूबर है पहला दूसरा दिन, क्या बोला 2 तारीख को बोला है कि 2 तारीख को इसको ऐड करेंगे। इसको आपस में ऐड कीजिए, कितना हो रहा है, तो 16 2 18, 18 और 30 कितना हो जाएंगे, तो 48 हो जाएंगे। 48 को आप क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, ठीक है। भाग कीजिए 7 से, कितना हो रहा है, 7 6 42, यानी रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 6, 7 6 42, 42 में बचा रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर बच गया 7, कितना बच गया, तो 7 बच गया, ठीक है। अब ये 7 सॉरी रिमाइंडर 6 बच गया, तो 6 को आप क्या करते हैं, ये 6 को जो है वो हम वेडनेसडे में ऐड करते हैं, कितना जगह वेडनेसडे में हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो वेडनेसडे का क्या आ जाएंगे, ट्यूसडे हो जाएंगे, ठीक है। ट्यूसडे का क्या आ जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, क्या देंगे, तो एक दिन यहाँ पे देखिए क्या देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आए तो ट्यूसडे यानी कि मंगलवार आए, कितना कौन सा दिन आए, तो 2 अक्टूबर 2001 को मंगलवार था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है मंगलवार, यानी ऑप्शन डी में दिया, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक कोड भाषा में इसका कोड क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। जो कोड दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। क्या क्या है कि जो कोड इसको दिया हुआ है कि ARDOUS, इसे कोड क्या दिया हुआ है, तो उसका कोड जो वो यहीं पे चेक कर लीजिए, इसका कोड क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए, ए से दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ लेटर में दिया हुआ है, तो उसे पता कीजिए कि क्या है कि नंबरिंग करके उसी का नंबरिंग तो नहीं कर दिया हुआ है, पता कर लीजिए क्या है कि उसी का कहीं नंबरिंग करके तो नहीं दिया हुआ है। जैसे कि ए है तो ए आते हैं अल्फ़ाबेट में 1 पर, ए से 1 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। यहाँ पे ए क्या आते हैं 18 अल्फ़ाबेट में, तो 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल भी लगता है। देखिए डी आते हैं 4 पर, 4 भी लिखा हुआ है, बिल्कुल है। ओ आते हैं 15 पर, 15 भी लिखा हुआ है, ठीक है। यू आते हैं 21 पर, 21 लिखा हुआ है। एस आते हैं 19 पर, 19 से लिखा हुआ है, यानी कुछ भी नहीं किया हुआ। जो अल्फ़ाबेट में आते हैं, जितने नंबर पर जो लेटर आते हैं उसी का खाली कोड लिख दिया। वो क्या किया है कि नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अल्फ़ाबेट में वो कितने नंबर पर आते हैं वही लिख दिया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें सिस्टम में क्या करेंगे, जो भी जितने नंबर पर आते हैं उसका हम कोड लिख देंगे, ठीक है। देखिए अल्फ़ाबेट में एस आते हैं 19 पर, 19 लिख दिए। वाई कितने पर आते हैं, वाई जो अल्फ़ाबेट में 25 पर आते हैं, कितने पर आते हैं, 25 पर आते हैं, तो लिख दिए। फिर कितने आते हैं, फिर एस जो वो आते हैं, सॉरी वाई लिख दिए। एस आते हैं कितने पर, 19 पर आते हैं, ठीक है। और टी कितने पर आते हैं, टी आते हैं 20 पर, ई आते हैं 5 पर, ठीक है। और एम आते हैं 13 पर। देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, 13 25 सॉरी 19 25 19 20 और 5 13। देखिए किस में मैच कर रहा है, तो 19 25 19 20 513, ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। क्या कर रहा है कि ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए हैज का अर्थ क्या है, तो हैज का अर्थ देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं और यहाँ पे जिसका जरूरत पड़ेगा यहाँ से उठा लीजिएगा, ठीक है। और हम डायरेक्ट समझाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है। हैज का अर्थ क्या है कि ए बी का पति है। कौन है, तो ए बी का पति है। बोले तो एस हैज लिखा हुआ है जेड, यानी कि एस जो वो जेड का पति है। जेड का पति कौन है, तो जेड का पति जो है वो एस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख दिए जेड का पति कौन हो गया, जेड का पति हो गया एस, यानी कि एस जेड जो पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी लिख दिए, कोई तरह दिक्कत नहीं। एट द रेट का अर्थ क्या है, तो एट द रेट का अर्थ है ए बी की बहन है। कौन है, तो ए बी की बहन है। बोले तो जेड आर की बहन है। कौन है, तो जेड जो वो आर की बहन है। जेड कौन है, तो आर की बहन है। आर की बहन कौन है, तो जेड है, ठीक है। परसेंटेज का अर्थ क्या बोला है, परसेंटेज का अर्थ बोला है कि क्या बोला, परसेंटेज का अर्थ ए बी का पुत्र है। कौन है, तो ए बी का पुत्र है। बोले तो आर के का पुत्र है। आर कौन है, तो के का पुत्र है। के का पुत्र है। आर ये कौन है, तो के का पुत्र है। के का पुत्र है, आर पुत्र है, प्लस लगा दिए ठीक है। ये मेल है, प्लस लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आर जो वो के का पुत्र है। आप क्या बोला, फिर जो वो हैच है। हैच का अर्थ क्या होता है, ए बी का पिता, सॉरी ए बी का पति, ठीक है। यानी कि के जो वो जे का पति है। कौन है, के कौन है, तो जे का पति है। जे का पति कौन है, तो के जो वो पति है और जे पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोला, एंड। एंड का अर्थ क्या बोला, एंड का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि जे टी की माता है। जे कौन है, तो टी की माता है। टी की माता कौन है, तो ये जो इसके जनरेशन नीचे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जे के संतानें हैं, यानी कि इसका जनरेशन नीचे हो जाएंगे।
ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जे जो वो टी की माता है। टी की माता कौन है, तो टी की माता जो वो जे है। ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आनेंगे, तो हैच का अर्थ पति होता है, यानी कि टी एन की पति है। टी कौन है, तो एन की पति। एन की पति कौन है, तो टी है। टी जो वो पति है, यानी जो भी इसमें बोला किया था वो इसको सॉल्व हम बिल्कुल भी कर लिए। अब इसमें क्या बोला है उसको देखिए, क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन जो वो बिल्कुल भी सही नहीं है उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, कौन से 4 में से एक जो वो बिल्कुल भी मतलब जो वो इसमें सॉल्व नहीं है, इसमें जो वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 3 जो वो सही है, एक नहीं है इसमें, कौन सा सही कथन जो वो सही नहीं है। चलिए चेक करते हैं कौन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या लिखा है, के एन के ससुर है। के कौन है, तो एन के ससुर है। के कहाँ दिया हुआ, के यहाँ पे दिया हुआ है। एन कहाँ है, तो एन जो वो यहाँ है। तो ये यहाँ पे ये इसके पति है, और पति इन दोनों का पेरेंट्स है, यानी कि क्या है, तो टी का जो वो ये माता है। ठीक है, और ये जो पिता है। ठीक है, तो पति के पिता को क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं। पति के पिता को ससुर कहते हैं, यानी कि बिल्कुल भी यहाँ सही दिया हुआ है। यानी कि ये क्या है, एक नंबर बिल्कुल भी सही है। क्या है कि ए नंबर बिल्कुल भी सही है। देखिए आर बी में क्या बोला कि आर टी का भाई है। आर कौन है, तो टी का भाई है। ठीक है, इन दोनों का माता जो वो माता पिता जो वो ये दोनों है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों आपस में भाई बहन है। ठीक है, जेड आर टी और आपस में क्या आ जाएंगे, भाई बहन है। ये दोनों भाई हैं, और ये जो वो इन दोनों की ये जो वो क्या है, तो बहन है, जेड बहन है। ठीक है, तो क्या बोला कि आर टी का भाई है, बिल्कुल भी सही है। आर जो वो टी का बिल्कुल भाई है। क्या बोला, जेड टी की बहन है। जेड जो वो टी की बहन है। टी की बहन कौन है, तो जेड, जेड बहन है, बिल्कुल सही है। क्या है कि जेड जो वो बहन है टी की, और आर की भी बहन कौन है, तो टी जेड है। ठीक है, आर की भी बहन जेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं आगे, यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी सी बिल्कुल भी सही है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल भी सही है। अब क्या बोला, जे एस की माता है। कौन है, तो जे एस की माता है। देखिए जे यहाँ पे दिया हुआ है, एस कहाँ है, यहाँ पे है। तो जे एस के बारे में पूछा है। ठीक है, जे एस की कौन लगेगी, यहाँ पे पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे पता करते हैं कि ये दोनों सही है तीनों। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जे एस की माता, जे यहाँ पे और एस यहाँ पे। देखिए ये क्या आ जाएंगे, ये जो वो इसके पुत्र है, और ये पुत्री है। अब पुत्री के पति, यानी कि बेटी के पति को क्या कहते हैं, बेटी के पति को दामाद कहते हैं। क्या कहते हैं, बेटी के पति को दामाद कहते हैं। क्या कहते हैं, दामाद कहते हैं। अगर एस के बारे में क्या, जे के बारे में पूछ रहा है, तो जे के बारे में क्या बोलेंगे, जे लगेगी इसकी ससुर, सास लगेगी। कौन लगेगी, तो सास लगेगी। अब बोलिए आप यहाँ पे ये वही बोलिएगा कि सास को भी माता कहते हैं, तो यहाँ मानने वाली बातें कहते हैं वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न के अनुसार जो माता बिल्कुल भी नहीं, जो सास है ससुर है जिसको माता पिता नहीं कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब कहते हैं वो अलग बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो एस के बारे में अगर बोलता है तो एस हो जाते हैं दामाद, और क्या होते हैं यहाँ पे जे जो वो सास लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी बिल्कुल भी गलत है, माता नहीं लगेगी, यहाँ पे सास लगेगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये एग्जाम के अंतर्गत आए तो बिल्कुल भी आप इसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि दिए गए क्या निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएंगे उसको हमको निकालना है। देखिए अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें, क्या है कि अगर फिगर सीरीज को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पैटर्न बिल्कुल भी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, अगला कितना होगा, 5 होंगे। 5 सब में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 है, क्या है कि ये जो मुँह जो नीचे की ओर खुला हुआ है, और इसी को एक और मतलब बढ़ा दिया हुआ, वो मुँह जो ऊपर की ओर खोल दिया है। ठीक है, इसी को 2 से 3 कर दिया, मुँह जो फिर नीचे कर दिया। क्या है, मुँह जो वो फिर नीचे खोल दिया हुआ। ठीक है, इसका मुँह जो नीचे खोल दिया हुआ। 3 से 4 किया हुआ है, मुँह जो ऊपर कर दिया। तो अब क्या होंगे, मुँह जो वो नीचे होंगे। 4 से 5 करेंगे। ठीक है, 4 से 5 करेंगे, इसका जो मुँह जो वो नीचे हो जाएंगे। देखिए किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए ए में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो बॉक्स यहाँ पे ऊपर में पारा हुआ नहीं है, ये ऑप्शन ए बिल्कुल भी मेरा सही नहीं होंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी में ये नीचे जो दिख रहा है ये पूरे ही है। ठीक है, ये जो इसमें दिया हुआ आधार, यानी कि ये ऑप्शन बी भी नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में देखिए मुँह किधर खुलेंगे,
तो ऑप्शन सी में देखिए ये मुहम्मा जो वो नीचे खुलेंगे, ना कि ऊपर मुहम्मा खुलेंगे। क्या है ये मुहम्मा जो वो ऊपर की ओर नहीं खुलेंगे बल्कि नीचे की ओर खुलेंगे, यानी ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो जाएंगे। बचा क्या ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, क्या कि मुहम्मा जो उसका नीचे खुला हुआ है। ठीक है, मुहम्मा जो वो उसका नीचे खुला हुआ है, इसमें जो 5 जो वो फिगर भी है। ठीक है, 5 जो आकृति भी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या है कि निम्नलिखित में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, कि कार्यालय का संबंध अगर कार्य से दिया हुआ तो उसी प्रकार से विद्यालय का संबंध किससे होगा। यह जो वो एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए क्या है कि ये देखिए कि कार्यालय का संबंध अगर कार्य से दिया हुआ, किस प्रकार से दिया हुआ, कि ऑफिस का संबंध अगर वर्क से दिया हुआ, किस प्रकार से दिया हुआ है। तो क्या होता है, कार्यालय में कार्य होते हैं। क्या होते हैं, कार्यालय में कार्य होते हैं। उसी प्रकार से विद्यालय में क्या होते हैं, विद्यालय में क्या होते हैं, पढ़ाई होते हैं। क्या होते हैं कि विद्यालय में जो वो पढ़ाई होते हैं। ठीक है, यानी क्या हो जाएंगे, विद्यालय में पढ़ाई हो जाते हैं, यानी विद्यालय का संबंध किससे होंगे, तो पढ़ाई से हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन जो किस होने, तो ऑप्शन जो बी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षर समूह दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ये सीरीज जो वो लेटर सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर किस प्रकार से आप यहाँ पे नंबरिंग करके भी बना सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ क्या लिखा है, जेड से लिखा हुआ है डब्लू। क्या किया है, जेड से लिखा हुआ है डब्लू, यानी माइनस यहाँ पे क्या हुआ है, तो डब्लू आते हैं कितने पर, जेड आते हैं 26 पर, डब्लू आते हैं 23 पर, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पे क्या हुआ है, क्या किया है इसमें, माइनस का 3 यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का 3 यहाँ पे कर देते हैं, माइनस का 3 यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ डब्लू से क्या करें, यहाँ पे अगर माइनस का हम 3 कर देते हैं, करके देखते हैं। ठीक है, तो डब्लू आते हैं कितने पर, डब्लू आते हैं कितने पर आते हैं, तो डब्लू आते हैं 23 पर, और माइनस का 3 करेंगे हो जाएगा 20 पर आते हैं टी, यानी कि यहाँ पे क्या भरेंगे, टी भरेंगे। आगे चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, टी आते हैं 20 पर, माइनस का 3 करेंगे हो जाएगा 17, यानी कि 17 पर क्यू आते हैं, बिल्कुल भी इसी प्रकार से चल रहे हैं। ठीक है, यानी माइनस का 3 हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए से लिखा हुआ एक्स, ए कितने बार आते हैं, तो ए आते हैं ए कितने बार आते हैं, ए आते हैं 1 पर, और जे एक्स कितने बार आते हैं, तो एक्स आते हैं 24 पर, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पे भी क्या हुआ है, जेड वाई एक्स, यानी माइनस का 3 यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक है, माइनस का 3 यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस का 3 करेंगे, तो एक्स आते हैं 24 पर, कितने आते हैं 24 पर, अगर माइनस का 3 करेंगे हो जाएगा 21, 21 पर आते हैं यू, यानी कि यहाँ पे क्या भरेंगे, यू भरेंगे। ठीक है, आगे चेक करके देखते हैं, यू आते हैं 21 पर, और 21 में माइनस का 3 करेंगे, यानी कि हो जाएगा 18, 18 पर आते हैं आर, यानी कि आर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल भी इसका सही है। ठीक है, क्या है कि बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सी से चेक करते हैं। सी से लिखा हुआ है जेड, क्या लिखा हुआ है कि सी से लिखा हुआ है जेड, सी से कितने आते हैं, सी आते हैं 3 पर, जेड आते हैं 26 पर। ठीक है, बिल्कुल भी क्या है, यहाँ पे भी 3 का माइनस यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी 3 का माइनस क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए बी ए जेड, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर माइनस का 3 हम करते हैं तो कितना हो जाएंगे, माइनस का 3 हम अगर करते हैं तो कितना हो जाएंगे, यहाँ तो जेड आते हैं 26 पर, तो कितना हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे, डब्लू हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, वाई एक्स डब्लू, यानी कि क्या भरेंगे, यहाँ पे डब्लू भरेंगे। तो डब्लू होते हैं 23 पर, अगर माइनस का 3 करेंगे 20, यानी 20 पर टी आते हैं, बिल्कुल भी इसी प्रकार से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वो थोड़ा सा यहाँ पे एफ होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वो एफ होंगे, यहाँ पे एफ होंगे। ठीक है, क्या होंगे, यहाँ पे एफ होंगे। देखिए अभी किस प्रकार चल रहे हैं, यहाँ पे एफ है। ठीक है, एफ से लिखा हुआ है सी, तो एफ आते हैं 6 पर, और सी आते हैं 3 पर, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पे भी किया हुआ है, माइनस का 3 यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस का 3 कर लेते हैं। तो अगर 6 आते हैं, एफ आते हैं, क्या आते हैं कि सी आते हैं 3 पर, और माइनस का 3 करेंगे जो बचेगा जेड, यानी कि कितना देगा, यहाँ पे आएंगे जेड आएंगे। ठीक है, यानी कि क्या हो रहे हैं, टी यू डब्लू जेड, टी यू डब्लू जेड जो वो ऑप्शन डी में है। क्या है कि ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर एग्जाम के अंतर्गत आए तो बिल्कुल भी इसको इसी प्रकार से सॉल्व करना है कि पैटर्न जो वो कितना आगे हो रहे हैं और कितना पीछे हो रहे हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर बनाने में आपको प्रॉब्लम होते हैं तो कुछ भी नहीं कीजिए, आप नंबरिंग करके बना लीजिए, पैटर्न आपको उसमें से बिल्कुल भी आसान तरीके से दिख जाएगा, कितना प्लस हो रहे हैं कितना माइनस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसमें क्या बोले हैं, इसको सॉल्व कीजिए। क्या कर रहे हैं, विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों
का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगी। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन सा आएंगे ऑप्शन में से, चार ऑप्शन में से कौन सा इसमें रख दें जो कि बिल्कुल भी इसको सॉल्व कर देगा। ठीक है, देखिए अगर क्या करते हैं, पहले भाग वाले को चेक कर लेके देखते हैं। भाग वाले का है तो भाग वाले देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि भाग वाले दूसरे स्थान पर हैं, यानी कि अगर यहाँ पे हम भाग रखते हैं तो कितना हो जाएंगे, अगर हम यहाँ पे भाग रखते हैं तो बिल्कुल भी कट रहा है। तो यहाँ चेक करके देखते हैं बना के कहीं सॉल्व होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, देखिए यहाँ पे यार 420 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 420, 420 गुने में क्या लिखा हुआ है, गुने में लिखा हुआ कितना, गुने में लिखा हुआ 42, भागा में क्या है 10 लिखा हुआ है। सॉरी नहीं कटेगा यहाँ, यहाँ भाग रखने पर जो भी बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, क्या यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। ठीक है, यानी क्या होंगे, ये ऑप्शन में ही कटेगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पूरी तरह से गलत नहीं कर सकते हैं, अभी अभी यहाँ पे हम पूरी तरह से गलत नहीं कर सकते, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये जो वो पूरी नहीं कट रहे हैं तो नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होने के चांसेस होते हैं, क्या होते हैं कि हम बोल सकते हैं कि 95% चांस है कि ये नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हम ये कभी भी नहीं कर रहे हैं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या क्या होता है कि पॉइंट में दे देते हैं, कटाने के लिए क्या करते हैं कि पॉइंट में दे देते हैं कि 2.5 से गुना हो गया, 3 से 3.5 से गुना हो गया, इस प्रकार से दे देते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल भी कभी कभी होते हैं। ठीक है, लेकिन 95% चांस तो जो नहीं कट रहा है वो नहीं होते। ठीक है, लेकिन कभी काल नसीब खराब होता है तो आ जाते हैं उस तरह का प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है कि लास्ट में भागा है, यानी कि यहाँ पे अगर भाग रखते हैं तो क्या आ जाएंगे, भाग रहे हैं बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन बी को भी चेक नहीं करेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन बी भी कट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी को चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे भागा है, इसको चेक करते हैं, बिल्कुल भी कट रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे 420 भागा में 42 गुने में 10 प्लस में 2 बराबर में 102, इसको कटाइए कितना कट रहा है, तो ये 10 बार में कट जाएंगे, क्या जाएंगे ये 10 बार में जो वो पूरी कट जाएंगे, क्या होंगे कि ये 10 बार में पूरी कट जाएंगे। ये 10 ये गुना में 10 यानी कितना 10 गुने 10 100 प्लस में 2 बराबर में 102, यानी कि 10 गुने कितना हो जाएंगे 100 प्लस में 2 बराबर में 102, यानी कितना हो गया 102 बराबर 102, क्या हो गया ऑप्शन सी बिल्कुल भी मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज का लास्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति को आप देखकर बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्या है कि ये आकृति को आप देखकर बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि इसमें आकृति में ये आकृति में त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बन रहे हैं, अंदर वाले आकृति में बन रहे हैं, बाकी बात कहीं भी जो वो इतना बड़ा त्रिभुज के अंदर कहीं भी आकृति मतलब त्रिभुज नहीं बन रहे। यानी क्या हो रहा है कि ये आकृति जो वो इस प्रकार से दिया हुआ है और इसमें जो वो इस प्रकार से ये यहाँ पे जो वो आकृति त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, इसको काउंट कीजिए, इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज, ये लाइन आने की वजह से कितना हो जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये पूरा होने की वजह से 2, इसमें भी 1 2। ठीक है, ये दोनों पूरे होने की वजह से कितना हो जाएंगे, तो ये लाइन ये पूरा होने की वजह से एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बन जाएंगे। ठीक है, ये वाले, ठीक है ये एक और एक जो वो इसमें बनेंगे, देखिए ये जो वो कितने बनेंगे 2 4 6 2 8, कितना बनेंगे तो 8 बनेंगे, यानी 8 किस ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन जो वो देखिए क्या है तो सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आप बताइएगा, जरूर बताइएगा कि आपने 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से 20 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न जो वो सही किए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।